क्या आप भी इन तीन सिमिलर दिखने वाले प्रेपोजिशन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज जो इनका मीनिंग है और जो यूजेज है वो डिफरेंट है? चलिए आज इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं और समझते हैं तीनों को एक एक करके। देखिए आज हम समझने वाले हैं विद को, अलोंग को और अलोंग विद को। इन तीनों प्रेपोजिशन को आज हम समझने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो हम देखने वाले हैं विद की मीनिंग, अलोंग की मीनिंग, अलोंग विद की मीनिंग और इनके यूजेस को बहुत ही इसी एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और एक और बात हम इस वीडियो में देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स को जो बच्चे अक्सर किया करते हैं, जो बच्चों को समझ नहीं आता, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलिए पहला वर्ड है हमारा विद। विद का जो मीनिंग होता है वो टुगेदर होता है। अ कंपनी, अकम्पेन बाय, यूजिंग समथिंग। ठीक है, ये देखिए ये दोनों तो लगभग लगभग सेम ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। इन दोनों का इसका मतलब होता है साथ और इसका मतलब होता है किसी के साथ साथ चलना। ठीक है, तो और जो यूजिंग समथिंग, ये जो विद होता है हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंग्लिश प्रेपोजिशन। जो विद होता है, विद का जो जहां पे भी के साथ आता है, जहां पे भी आ जाता है के साथ, जैसे कि मुझे बोलना है पापा के साथ विद फादर, ममा के साथ विद मदर, है ना, ग्रैनी के साथ विद ग्रैनी, है ना, और चाय के साथ विद टी, कॉफी के साथ विद कॉफी। ओके, तो ऐसे जगहों पे हम विद का बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है विद हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहला वर्ड हमने देखा था, पहला जो इसका मीनिंग देखा था वो देखा था हमने टुगेदर या अकम्पेन्ड बाय। ठीक है, ये देखा था। इसके बेसिस पे हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स को। देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद विद और फिर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गया हमारा वर्ब, और ये देखिए ये सब तो हमारा टू द मार्केट, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और विद ये है हमारा प्रेपोजिशन, और ये जो माई मदर है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके क्लियर? आई वेंट टू द मार्केट विद माई मदर। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे बनेगा ये। सी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। मैं अपनी मम्मा के साथ मार्केट गई। ही प्लेड क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलता है, खेलता था, खेल रहा है, खेलता है, कुछ भी कह लो। ओके, तो जहां पे भी के साथ आ जाए, ओके वहां पे हम विद का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका विद का दूसरा यूज कैसे किया जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने कोई भी यूज किया है वो सब लिविंग थिंग है। देखिए मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फादर, ये सब हमारे लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग के थिंग के साथ कैसे किया जाता है वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विद सोज चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए देखिए यूजिंग समथिंग, विद का यूज समथिंग किसी भी चीज के साथ कैसे किया जाता है। देखिए ही कट द पेपर विद द सीजर। अब देखिए स्ट्रक्चर वही है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, कट यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब है, और इस वर्ब का ये जो द पेपर है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो विद है ये हमारा प्रेपोजिशन है, और ये जो सीजर है ये हमारा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी राइट्स विद अ ब्लू पेन। विद अ ब्लू पेन, विद हमारा क्या है, विद हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। आई ओपन द डोर विद अ की। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए विद है, विद का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी कुछ भी हो सकता है। हेयर विद shows the tool and instrument। ओके, टूल एंड इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है यहाँ पे विद। तो हमने दो विद का मीनिंग समझा, एक तो लिविंग थिंग के साथ यानी टुगेदर वाला, और एक यूजिंग समथिंग यानी नॉन लिविंग के थिंग के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको विद का मीनिंग बिल्कुल ही बेसिक से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अलोंग की तरफ। देखिए अलोंग है हमारा, अलोंग का मीनिंग क्या होता है, मूविंग समथिंग, मूविंग समथिंग, कंटिन्यू इन अ डायरेक्शन। इट इज यूजुअली रिलेटेड टू मूवमेंट। अब देखिए अलोंग का मीनिंग क्या होता है, अलोंग का मीनिंग होता है, आप देखिए जैसे कि ये रास्ता है, ये हमारा रोड है। ओके, अब मैं बोल रही हूँ आई एम रनिंग अलोंग विद रोड, आई एम रनिंग अलोंग विद रोड। तो अगर इसका मीनिंग साथ होगा, इसका मीनिंग साथ होगा, ठीक है, इसका मीनिंग भी साथ होता है, बिल्कुल सही। अगर इसका मीनिंग साथ होगा तो क्या जब मैं भाग रही होंगी, जब मैं दौड़ रही होंगी, जब मैं रनिंग कर रही होंगी, तो क्या ये रोड भी मेरे साथ साथ भाग रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या इस रोड के बीचों बीच यहाँ पे भाग रही होंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस रोड के साइड में, बिसाइड में। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग बिसाइड, बिसाइड याद रखिएगा, बिसाइड। ओके, बगल में, इसके साइड में यानी बगल में, मैं रोड के बगल में चल रही हूँ, जहां तक ये रोड जाएगा वहां तक मैं जाना चाहती हूँ। ओके, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, वी वर्कड अलोंग द रिवर। अब देखिए जो ये नदी है, ये हमारे मान लीजिए नदी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, क्या मैं नदी के बीचों बीच जा रही हूँ? नहीं। क्या मैं जब जा रही हूँ तो नदी भी मेरे साथ साथ चल रही है? जी हाँ, नदी में पानी होगा तो पानी चलेगा ही, लेकिन नदी वहीं पे रहेगा, पानी चलेगा, मैं नदी के साथ साथ चल रही हूँ। ठीक है, वी वर्कड अलोंग द रिवर। सी वॉज रनिंग अलोंग द रोड। अब देखिए रोड नहीं भाग रहा है, रिवर नहीं भाग रहा है, हम चल रहे हैं। ठीक है, हमारी मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे अलोंग का यूज करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे। विद का यूज कब कर रहे थे, जब दोनों लोग साथ साथ चल रहे थे, दोनों लोग चल रहे थे। यहाँ पे दो लोग, दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक रिवर और एक वी, एक रोड और एक सी। बट यहाँ पे दोनों चल नहीं रहा है, रोड जो है वो स्थिर है, रिवर जो है वो स्थिर है, वी चल रहा है, सी चल रहा है। ओके,
दे ड्रॉव अलॉन्ग द हाईवे। अब देखिए हाईवे है, हम बोल देते हैं ये हाईवे वहां तक जा रहा है, बट हाईवे नहीं जा रहा होता, हाईवे तो वहीं रहेगा, जाना आपको है ना। तो ऐसी चीजों पे हम अलॉन्ग का यूज करते हैं। हियर अलॉन्ग शोज मूवमेंट बिसाइड समथिंग, किसी चीज के बिसाइड में मूवमेंट होना, कोई भी चीज स्थिर है हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। जहां जहां ये रोड जा रहा है, जहां तक ये रोड जा रहा है, जहां तक ये हाईवे जा रहा है, जहां तक ये नदी जा रही है, वहां तक हम उसके बगल में चल रहे हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस भी दूंगी, जिससे आपको और अच्छे से, जब आप खुद से बनाएंगे, जब आप खुद से यूज करेंगे इन वर्ड्स को, इन प्रीपोजिशन को, जब आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, अपने आप सेंटेंस बनाएंगे, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, along इज नॉट यूजुअली यूज टू मीन टुगेदर। जो along है ये टुगेदर की जगह यूज नहीं होता है, हमेशा याद रखिए टुगेदर की जगह हम along का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए आई वॉन्ट अलॉन्ग माई फ्रेंड, आई वेंट अलॉन्ग माई फ्रेंड, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे देखिए अलॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पे विद आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा, विद। आई वेंट विद माई फ्रेंड, विद की जगह हम अलॉन्ग को यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन विद की जगह हम अलॉन्ग विद को यूज कर सकते हैं। कैसे, वो आगे समझते हैं। देखिए अलॉन्ग विद का मतलब होता है टुगेदर विद, इन एडिशन, इट इज सिमिलर टू विद। देखिए ध्यान से देखिए, इट इज सिमिलर टू विद बट साउंड्स स्लाइटली मोर फॉर्मल। जो अलॉन्ग विद होता है वो हमारा थोड़ा फॉर्मल वर्ड हो जाता है। ओके, लेकिन ये होता है विद की तरह ही, विद की जैसे ही सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं एग्जांपल के साथ। इसका भी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अलॉन्ग विद आएगा, उसके बाद नाउन या कोई पर्सन आएगा। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, सी केम अलॉन्ग विद। अब देखिए यहाँ पे अलॉन्ग विद आ गया, अगर हम चाहते तो यहाँ पे हम विद का यूज कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इजी इंग्लिश लेसन के लिए। सी केम अलॉन्ग विद हर ब्रदर, यहाँ पे हम विद का भी यूज कर सकते थे, सी केम विद हर ब्रदर ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम अलॉन्ग विद का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो विद है वो हमारा बहुत ही कॉमन है, ठीक है, इनफॉर्मल है, और जो अलॉन्ग विद है वो हमारा फॉर्मल है। आई बॉट फ्रूट्स अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स, ठीक है, मैं फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स भी खरीदी। ही सेंट द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। देखिए इन सभी, यहाँ पे भी जो विद अलॉन्ग विद लगा है, यहाँ पे भी जो अलॉन्ग विद लगा है, इन दोनों की जगह हम विद का यूज बेधड़क कर सकते थे। ठीक है, और कोई गलत नहीं होता है ये, बट जहाँ पे फॉर्मल हो जाते हैं हम थोड़े से, वहाँ पे अलॉन्ग विद का यूज किया जाता है। चलिए इन तीनों को एक फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए विद और अलॉन्ग विद, मैं भी आपको यही चीज समझा रही थी, विद और अलॉन्ग विद बोथ कैन मीन टुगेदर विद। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। देखिए आई वेंट विद माई फ्रेंड, एक ये सेंटेंस है, आई वेंट यहाँ पे विद लगा हुआ है, जहाँ पे ये विद लगा हुआ है, और एक ये सेंटेंस है, आई वेंट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। देखिए अब ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता है सेंटेंस को। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, जो विद है हमारा बहुत ही कॉमन और इनफॉर्मल होता है, और जो अलॉन्ग विद होता है वो हमारा फॉर्मल होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर क्लियर लिख के कमेंट को भर दीजिएगा। देखिए लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, मैं बता चुकी आपको ये सब कुछ। जो विद है हमारा मोर कॉमन है, शॉर्टर है, बोलने में बहुत ही ईजी है, छोटा वर्ड है, और डेली कन्वर्सेशन में हम उसको यूज करते रहते हैं। इसलिए जो विद है वो हमारे जुबान पे है, अलॉन्ग विद है वो हमें थोड़ा सा लगता है कि ये फॉरनर इंग्लिश वाले हैं, जो फॉरनर होते हैं वही लोग यूज करते हैं, इस तरीके का लगता है हमें। जो अलॉन्ग विद है वो हमारा मोर फॉर्मल हो जाता है, ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, यूज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एडिशन। ओके, सो क्लियर है आपको। देखिए इन तीनों को एक ही फ्रेम में देखते हैं। एक ही फ्रेम में देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए विद यूज फॉर कैंपेनशिप टूल्स कनेक्शन। ठीक है, एग्जांपल है इसका, सी इज विद हर सिस्टर। ये मैं सब मैं आपको डिटेल में समझा चुकी है, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए और फिर से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड था हमारा, नेक्स्ट प्रीपोजिशन था अलॉन्ग, इसका यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैं आपको नदी वाला एग्जांपल दी थी, मैंने आपको रोड वाला एग्जांपल दिया था। इसका एग्जांपल है, ही वॉक्ड अलोंग द बीच। अब बीच कहीं नहीं जा रहा है भाई, बीच कहीं नहीं जा रहा है, जो लड़का है वो जा रहा है। ठीक है, बीच के साथ साथ, बीच के डायरेक्शन में वो लड़का जा रहा है। ठीक है, बीच कहीं नहीं जा रहा है, कोई रोड के बिसाइड द रोड। ठीक है, तो रोड के बगल में वो लड़का जा रहा है, रोड कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। अलोंग विद, थर्ड प्रीपोजिशन था हमारा अलोंग विद। अलोंग विद यूज होता है टुगेदर विद, एडिशनली, कोई भी एडिशन करने के लिए। सी ब्रॉथ टी, ठीक है, उसने चाय खरीदा, साथ में क्या खरीदा, स्नैक्स खरीदा। ठीक है, ये इसने इसके साथ ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे एडिशन के लिए भी हम अलॉन्ग विद का यूज करते हैं। ठीक है, जो विद होता है वो हमारा कनेक्शन के लिए यूज होता है, और जो अलॉन्ग विद होता है वो एडिशनली भी यूज किया जाता है, लेकिन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पे यूज करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई गलत दिखे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉमन मिस्टेक। मैं आपको बताई थी शुरू में ही, कुछ बच्चे बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं, लेकिन क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे देखते देखिए। आई वॉक विद द रोड, आई वॉक विद द रोड, वहां पे हमने विद लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि रोड भी चल रहा है और आई भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, रोड थोड़ी चलेगा, रोड तो वहीं पे रहेगा ना भाई, रोड अपनी जगह पे है ना, आपको चलना है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आपको चलना है। आई वर्क अलोंग द रोड। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या बच्चे करते हैं, सी केम अलोंग हर मदर।
अगेन जब यहाँ पे दो चीज़ों की बात करें, अब ये देखिए ये अलॉन्ग यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ देखिए ये मदर है, मदर क्या मदर वहीं पे खड़ी रहेगी और फिर जो सी है वो वहाँ से चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्या कहना चाह रहा है ये कि वो अपनी मम्मी के साथ आई, ऐसा कहना चाह रहा है। तो उसे क्या कहना होगा, सी केम विद हर मदर, सी केम अलॉन्ग विद हर मदर। ये दोनों कह सकते हैं बट ये नहीं कह सकती है, ठीक है। अलॉन्ग विद और विद का यूज़ कर सकते हैं बट सी कैन अलॉन्ग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो कमेंट में क्लियर लिख के कमेंट को भर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपको जवाब पता है तो मैं कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।